इंसान की भक्ति की परीक्षा तब होती है जब वो भगवान से कुछ मांगे और भगवान उसको ना दे। उसके बावजूद वो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करना ना भूले। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मिस्टर शर्मा की, जो स्कूल में टीचर थे और शहर से थोड़ी सी दूर एक गांव में रहते थे। बहुत बड़े भक्त थे। भक्ति उनके रोम रोम में बसी हुई थी। तो वो रोज सुबह उठते थे, फूल अपने हाथों से चुनते थे, माला पिरोते थे और मंदिर जाते थे। भगवान के गले में माला डालने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करते थे। तो चलिए, उस दिन भी वो रोज की तरह सारी क्रिया करने के बाद, भगवान जी के गले में माला डालने के बाद उनको निहारने लगे। मन में विचार आया और भगवान जी से कह दिया। उन्होंने भगवान जी से कहा कि आज आप घूम आओ, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान जी ने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शर्मा जी ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तो भगवान जी बोले कि मेरी ये शर्त है कि तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, लेकिन तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं, ना ही कुछ करोगे। चुपचाप यहीं पर खड़े रहोगे जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो शर्मा जी ने भगवान जी की बात मान ली और हामी में सिर हिला दिया। तो चलिए, भगवान जी चले गए और शर्मा जी उनकी जगह यानी भगवान जी की जगह खड़े हो गए। अब थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आए। उनके व्यापार में उनको बहुत मुनाफा हुआ था, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर में आए और उन्होंने बड़ी खुशी से भगवान का पैर छुए, अगरबत्ती जलाई, चंदन लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा करके उनसे कहा कि मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे कारोबार में इतना मुनाफा हुआ। जब वो मुड़ के जाने लगे तो उनके जेब में से उनका पर्स गिर गया। अब शर्मा जी ये सब देख रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा था कि कुछ बोलना नहीं है, तो वो चुपचाप खड़े रहे। अब व्यापारी बाहर निकल गए। इतने में एक गरीब भिखारी मंदिर में घुसा, भगवान के सामने आया और लगा रोने। रोते रोते बोल रहा था कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, बच्चों की फीस जमा करनी है, तो हे प्रभु, मेरी किसी तरह मदद करो। और जैसे ही वो अपनी फरियाद भगवान के आगे बोल के मुड़ा, तो उसकी नज़र उस पर्स पे पड़ी जो व्यापारी का गिरा था। अब उसके लिए तो ये वरदान था, तो उसने फटाफट पर्स उठाया और उसको भगवान का आशीर्वाद और भगवान की मर्जी समझकर जेब में डाल के वो बाहर निकल गया। उसके बाद आया नाविक। नाविक जानते हैं ना कौन है? नाविक वो होता है जो नाव चलाता है। तो नाविक आके भगवान जी के सामने प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ। पीछे मेरी एक बीवी है जिसको बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है। पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं पैसों का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे पीछे से मेरे परिवार की, होने वाले बच्चे की रक्षा करना और मेरी यात्रा सफल करना।
वो ये सब कह के मुड़ा ही था कि वो देखता है कि सामने वो जो पहले व्यापारी आया था जिसका पर्स गिर गया था, वो पुलिस लेके खड़ा है और उस नाविक की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद तो यही अंदर घुसा। अब वो नाविक कह रहा है कि मैंने कोई पर्स नहीं लिया, इनको गलतफहमी हो गई है, तो वो माना ही नहीं। तो अब जब पुलिस नाविक को पकड़ के ले जाने लगी तो अब शर्मा जी चुप ना रह पाए और उन्होंने पुलिस को और व्यापारी को सारी कहानी बता दी कि इन्होंने आपका पर्स नहीं लिया है, आपके जाने के बाद एक भिखारी आया था और वो आपका पर्स लेके गया है। तो अगर आप उसके घर जाएंगे तो वो आपको आपका पर्स उसके पास मिल जाएगा। तो चलिए, पुलिस ने नाविक को छोड़ के भिखारी के घर पहुंचे, भिखारी को अरेस्ट किया और वहाँ से उनका पर्स बरामद करके उसको जेल में डाल दिया। अब शाम को जब भगवान जी आए तो शर्मा जी ने उनको सारे दिन की दिनचर्या सुनाई और उनको बताया कि आपके जाते ये घटना घटी। तो भगवान ने उनसे कहा, नाराज होते हुए कहा कि भाई मैंने तुमको मना किया था ना कि कुछ मत करना, बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना, तो तुम बोले क्यों? अब तुम्हारे बोलने से सब गड़बड़ हो गई है। वो व्यापारी इतना अमीर था कि अगर उसका बटुआ ना भी मिलता तो उसको कोई खास फर्क ना पड़ता, लेकिन उस गरीब की मदद जरूर हो जाती। और क्या तुम जानते हो कि जो नाविक यात्रा पे चला गया है तुम्हारी वजह से, समुद्र में तूफान आने की वजह से उसकी जान को खतरा है। तो मैंने यह सब कुछ प्लान कर रखा था, मेरी मर्जी से ये सब कुछ हुआ था, जो तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। भिखारी के घर में पैसा पहुंचाया, अगर वो नाविक 2 दिन के लिए जेल चला जाता तो मरने से बच जाता। तो अब तुम्हारी वजह से भिखारी से बटुआ भी गया और नाविक की जान भी गई, और जो नाविक का जो होने वाला बच्चा है वो ताउम्र अपने पिताजी को देख नहीं पाएगा। तो ये तुमने क्या किया? तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसका सार ये है कि भगवान ने हम सब के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ सोच रखा है। इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान के हर फैसले पर सिर झुकाकर उसको स्वीकार करें। जब भी हम भगवान से लड़कर, जिद कर उनसे कुछ मांगते हैं, उनसे कुछ देने को कहते हैं, कई बार वो दे तो देते हैं, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि भगवान आपको वो चीज़ क्यों नहीं दे रहे थे, और तब आपके पास उनसे शिकायत करने का भी हौसला नहीं होता। इसीलिए भगवान के हर फैसले पर भरोसा रखिए और उसकी मर्जी में ही अपनी मर्जी समझिए। अगर वो हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो इसमें हमारी ही कोई ना कोई भलाई होगी। कहिए, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।